प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट नाजिया है और मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दुबई से है। खुदावंद यीशु मसीह ने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब उसकी 46 से 52 आयत तक। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फी अलफूर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज के इस हवाले में से जो खुदावंद मेरे ज़रिए से आपसे कलाम करना चाहता है और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सबसे पहले देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से गुजरती है और वहाँ एक अंधा फ़कीर, जिसका नाम नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया, सिर्फ लिखा गया है कि तमाई का बेटा बरतमाई। बर के मायने हैं बेटा। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो बर का जिक्र कई जगह हमें मिलता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस का नाम बुलाया, पतरस बरयूना, बरनाबास। तो बर का मतलब है बेटा। तो ये जो अंधा फ़कीर है, इसका नाम नहीं है, इसे एक लक़ब यानी फ़कीर के नाम से यहाँ पे उसका जिक्र आया है। और हम देखते हैं कि वो फ़कीर जो है वो अंधा है और राह के किनारे बैठा हुआ है। हम नहीं देखते कि इसमें लिखा है कि वो बीच में बैठा है, यानी कि वो एक किनारे पर लगा हुआ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने ख़ानदान से, हमें अपनी काम की जगह से किनारे पर कर दिया जाता है। और जब हम ज़िंदगी के किनारे यानी मुसीबत में या किसी मुश्किल में होते हैं तो हम किसे पुकारते हैं? खुदावंद यीशु मसीह को। इसी तरह आज अंधा फ़कीर भी एक परेशानी में है। वो दुनिया को नहीं देख सकता, उसके पास बिनाई नहीं है। और वो जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ से एक हजूम गुजर रहा है, एक बड़ी भीड़ गुजर रही है, तो वो चिल्लाता है, ए यीशु नासरी, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो खुदावंद को पुकार रहा है आज। मगर हम देखते हैं कि भीड़ में से उसे कुछ लोग डांटते हैं कि वो चुप रहे, मगर उसका ईमान है, उसका भरोसा है, वो और भी चिल्लाता है कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो उस भीड़ में से अपनी आवाज़ खुदावंद तक पहुंचाना चाहता है। जब खुदावंद तक उसकी आवाज़ पहुंचती है तो खुदावंद यीशु मसीह उसे अपने पास बुलाता है। और जब उसके शागिर्द और लोग उसे खुदावंद के पास लेकर जाते हैं, उसके जाने से पहले ही वहाँ पे लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वो अपना कपड़ा फेंक कर खुशी से उछल पड़ा, यानी उसके दिल में खुशी है, वो उछल पड़ा है खुशी से, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ यीशु नासरी के पास जा रहा है तो उससे कुछ मिलेगा जो उसके दिल में तमन्ना है कि वो देखेगा। उस खुशी से उसने अपने कपड़े को फेंक दिया कि उसे अब इस फ़कीर की ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, उसे अब यहाँ पे फिर नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के पास जा रहा है।
अभी खुदावंद से उसकी कोई बात नहीं हुई, कुछ ना खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए मौजज़ा किया है, ना उससे पूछा गया है कि वो क्या हासिल करेगा, मगर वो अपना कपड़ा फेंकता है और अपनी खुशी जाहिर करता है कि आज वो जिंदगी हासिल करेगा। आमीन। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह उससे पूछता है कि तू क्या चाहता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें या मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, तो जब यकीनन हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का सवाल हमारे लिए भी यही है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक है तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में, और जैसे इस फ़कीर का ईमान था और उसने हासिल किया, यकीनन हम भी वही हासिल करेंगे जो हमारे दिल की ख्वाहिश है, जो हम चाहते हैं। और हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा तू क्या चाहता है, उसने कुछ अपने लिए ज़िंदगी की दौलत, उसने अपने लिए कुछ आसाइश नहीं मांगी, क्योंकि वो सब चीज़ें हासिल कर सकता है दुनियावी तौर पर, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह से रोशनी मांगता है, दुनियावी रोशनी, कि वो इस दुनिया को देख सके। और वो खुदावंद यीशु मसीह को बोलता है कि मैं बीना हो जाऊं, और खुदावंद यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा ईमान या मेरा ईमान भी खुदावंद यीशु मसीह पर आज इतना ही है और जो मेरे दिल की ख्वाहिशें हैं, तो यकीनन हम इस अंधे फ़कीर की तरह वही हासिल कर सकते हैं। उसने जब सबसे पहले रोशनी बिनाई हासिल की तो किसे देखा, उसका चेहरे के आगे खुदावंद यीशु मसीह थे। तो मैं आप लोगों से आज जो इस कलाम को ख़त्म करते हुए बोलना चाहूँगी कि अगर हमारा ईमान इतना मजबूत होगा और हमारा भरोसा इस अंधे फ़कीर की तरह होगा कि वो फ़कीर वाले कपड़े पे बैठ के और वो उसको फेंक कर चला जाता है उस ईमान से कि मैं फिर इस जगह पे नहीं लौटूंगा, तो यकीनन जो हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें हैं, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम भी उसी ईमान से खुदावंद की तरफ आएंगे तो यकीनन हम भी वही सब कुछ हासिल करेंगे जो इस अंधे फ़कीर ने आज हासिल किया। खुदावंद यीशु मसीह में सबकी सलामती हो। आमीन।